जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेवजह गर्मी जो बार बार प्यास लगती है उसका क्या हल किया जाए और रोजे की अफ्तारी के बाद जो बार बार पानी पिया जाता है उसका क्या हल निकाला जाए। तो देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, बरोज जुमा इंशाल्लाह ये 2023 का माह रमजान का पहला रोजा जो है वो होगा। तो सहरी के वक्त आप ऐसी ग़िज़ा खाएं कि वो ज़ूद हजम ना हो, ताकि सारा दिन आपको भूख और प्यास जो है वो ना लगे। तो उसमें आप पराठा का इस्तेमाल करें और सहरी के टाइम भी खजूर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि खजूर जो है वजन इसका कम होता है, ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है और जल्द भूख नहीं लगने देती। उसके अलावा आप कोई भी चीज जो आपको पसंद है उससे आप इफ्तारी करते हैं, तो सहरी के वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं खाना कि तबीयत जो है वो बिगड़ जाए, लेकिन ग़िज़ा ऐसी हो कि जो जूद हजम ना हो, बहुत जल्द हजम ना होने वाली हो, तो उससे आपका सारा दिन जो है वो बेहतरीन गुजरेगा। तो अफ्तारी के वक्त जो है, क्योंकि सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो रोजे का जो मिजाज है ये भी गुद्दी उजलाती है, गर्म खुश्क है। गर्म खुश्क कह लें, गुद्दी उजलाती कह लें, एक ही बात है। तो इसमें प्यास जो है वो लाजमी लगती है और इसके बहुत से फायदे हैं। अगर मैं गिनने लगूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम आदी हैं बात को मुख्तसर करने के। तो जिन दोस्तों को बवजह री, बवजह खुश्की, बवजह सुदा, जिनका यूरिक एसिड बड़ा होता है और गैस, तेजाबियत, खट्टी डकारें, उन दोस्तों के लिए रोजा जो है बहुत ही बेहतरीन चीज है और बगैर दवाई के अक्सर लोगों को इससे शिफा याबी जो है वो मिल जाती है। तो अफ्तारी के वक्त चूंकि प्यास लगी होती है, तो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, फिर वो हजम करना मुश्किल होता है, जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं, तो उससे फिर अबकाइयां शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपके सामने एक शरबत का ऐसा नुस्खा रख रहा हूं कि उसके आप 2-3 चम्मच दूध के गिलास में डाल लें या पानी में डाल लें, 2 गिलास पी लें, 4 चम्मच डाल लें, थोड़ा ज्यादा भी पी लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी होगा। तो चूंकि सारे दिन की भूख और प्यास के बाद जबकि मिजाज जो है रोजे का गर्म खुश्क है, तो उसके बाद असाबियत की जरूरत जो है वो इंसानी जिस्म को जरूर होती है। तो नुस्खा नोट फरमा लें। तुखम काशनी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, तुखम कसूस 50 ग्राम, जड़ सौंफ 100 ग्राम, जड़ काशनी 100 ग्राम और चारे मगज 100 ग्राम। और चीनी जो है ये 2.5 किलोग्राम या 2500 ग्राम, 2500 ग्राम यानी 2.5 किलोग्राम।
तो इन तमाम अशिया को आपने 4 किलो पानी में रात को भिगो देना है। सारी रात पानी में भीगी रहे और सुबह उसको आग पे रख देना है। जब 4 किलो का पानी 2 किलो रह जाए, यानी आधा पानी जल जाए, तो फिर आपने उसको नतार लेना है किसी कपड़े से, किसी छाननी से। कपड़े से नतार लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसमें आपने वो 2.5 किलो चीनी जो है वो डाल देनी है और उसका कवाम बनाकर रख लें। अगर ज्यादा देर रखना है तो हल्की सी टाटरी उसमें डाल लें, बिल्कुल मामूली सी, और ना भी डालें तो कोई बात नहीं, जरा नरम रख लें। हल्की सी टाटरी डाल लेंगे तो ज्यादा देर तक जो है वो रहेगा। तो इसका आप इस्तेमाल करें दूध में या पानी में। अफ्तारी के टाइम 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें। इससे आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। ऐसा ही होगा जैसे कि जिस्म के अंदर एसी फिट हो गया है। ये प्यास को खत्म कर देने वाला नुस्खा है और बहुत ही आला नुस्खा है, और ये शरबत बजूरी का नुस्खा है। चाहे आप बाजारी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो उसकी इफादियत जो है, जाहिर बात है, बहुत ज्यादा होगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि इफ्तारी के वक़्त अगर आपके पास शरबत नहीं है तो केला और पका हुआ सेब या कोई भी असाबी चीज, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, दाल मूंगी, दाल माश, उसके अलावा शलजम, गाजर, इनके सालन जो हैं आपके लिए बेहतरीन होंगे। उसमें आपने जो तड़का लगाना है वो अदरक का लगा लें, थोड़ा सा लहसुन भी डाल लें, लेकिन अदरक, काली मिर्च, नमक, जीरा सफेद और धनिया इसके बेहतरीन मसाले हैं। तो इससे आपकी जो प्यास की जो शिद्दत है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको साबियत ज्यादा ले लेते हैं तो आपको मतली होना शुरू हो जाती है। वो मतली होती है कि पानी की एक करोली गले की तरफ जाती है और फिर नीचे चली जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, खुशक आलू बुखारा लेना है, एक ही, उसको चूसना है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बच्चे वो टॉफी चूसते हैं इस तरह। तो बहुत जल्द आपकी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाएगी। वो मालैना इल्लल बलाग।